हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी आज का लेक्चर शुरू करेंगे। 24 तीर्थंकर परमात्मा और उनकी बात हो गई थी। वो 24 तीर्थंकर परमात्मा। हाँ, स्क्रीन નથી? एक मिनिट। ठीक છે, હું બોલું છું, સાંભળો। 24 तीर्थंकर परमात्मा हमारे भरत क्षेत्र में जब भी जन्म लेंगे उसी समय ऐरावत क्षेत्र में भी जन्म लेंगे और उसी समय उसी दिन रात्रि काल में, पहले भरत क्षेत्र में रात्रि होगी तो ऐरावत में भी उसी समय रात्रि होगी, पर 12 घंटे बाद महाविद्या में रात्रि होगी। समझ में आया ये? हमारे यहाँ रात्रि हो गई तो यहाँ और ऐरावत में दोनों में एक साथ रात्रि हुई, तो दोनों में एक साथ दो परमात्मा ने तो जन्म ले लिया, लेकिन महाविद्या क्षेत्र में 12 घंटे के बाद रात्रि होगी, तो वहाँ तीर्थंकर परमात्मा उसी दिन कब जन्मेंगे? दिन में, रात के 12 बजे। हमारे दिन में, दूसरे दिन पर उनके रात के 12 बजे। ऐसे 24 घंटे में कितने परमात्मा जन्मेंगे सोचो। भरत क्षेत्र में एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में, ऐसे 5 भरत 5 ऐरावत, तो 10 हो गए। हाँ। अब महाविद्या में कितने जन्मेंगे? एक महाविद्या में कितने? 16 विद्या में 16 एक साथ है। 16 कभी जन्मते हैं क्या? एक साथ कितने जन्म लेते हैं? एक का जो है 2। हाँ, एक लेफ्ट में, एक राइट में, बराबर। तो 2 शिला पूर्व में, 2 शिला पश्चिम में, तो कितने टोटल? हाँ, 4। जगन्य 4 होते कि नहीं? हाँ। महाविद्या में जगन्य 4, तो 4 ने तो जन्म लिया है, तभी तो जगन्य हुए। हाँ। तो एक अहोरात्र में, एक महाविद्या में 4, तो 5 महाविद्या में 20, तो महाविद्या के 20 और भरत ऐरावत के 10, तो टोटल 30 परमात्मा 24 घंटे में जन्म लेते हैं। समझ में आया? हाँ। आ गया ना? गणित समझ में आ गया ना? हाँ। देखो अभी स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिख रही है। देखो अब ये महाविद्या बताया है, भरत ऐरावत तो आपको पता है। महाविद्या में यहाँ से एक नंबर शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 विजय यहाँ पे है। उसमें से लास्ट विजय पुष्कलावर्त विजय में परमात्मा है अभी, बराबर। हाँ। अब 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 8 विजय इधर, उसमें भी यहाँ बाहर के एरिया में वत्स विजय में परमात्मा है। ठीक है? हाँ। हाँ, अब आओ यहाँ इस तरफ आओ। 17 18 19 20 21 22 23 24 नाम, उसमें लास्ट में नलिनीवंत विजय में, नलिनावती विजय में अभी परमात्मा है। ठीक है? और इस तरफ आओ, 25 26 27 28 29 30 31 32, तो उसमें लास्ट वाले में परमात्मा है। कहाँ पे है? वप्र विजय में। समझ में आया? क्या हुआ? હવે બરાબર અવાજ આવે છે? ये 4 विजय में से अंतिम यहाँ ये कोना 8 नंबर 9 नंबर 24 नंबर और 25 नंबर में परमात्मा जन्म लेते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ। तो ये 4 में 4 परमात्मा, ऐसे 5 में 20, ये लास्ट वाले में ही जगन्य मिलेंगे। जगन्य ये लास्ट में ही मिलेंगे।
उत्कृष्ट तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन जगन्य कहाँ मिलेंगे? 4 लास्ट में ही। ये आपको ध्यान रखना है, समझना है इसको। जगन्य तीर्थंकर परमात्मा 4 लास्ट में ही मिलेंगे। यहाँ 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 कर्सर दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? नहीं। तो 8, 9, 24, 25 ये 4 में ही मिलेंगे। ठीक है? हाँ। ओके। हाँ, यहाँ से ये 1 से लेके 8 नंबर, ये 9 से लेके 16, तो उसमें 8 और 9 में अंतिम बाहर के विजय में 2 भगवान मिलेंगे। इस तरफ आओ, 17 से 32 तक में 23 और 24 ये दोनों में आपको बाहर अंतिम में परमात्मा मिलेंगे, नलिनावती विजय और वप्र विजय। ठीक है? हाँ। तो ऐसे 20 परमात्मा जगन्य से महाविद्य में एक दिन में जन्म लेंगे, 5 महाविद्य में 10 परमात्मा, 5 भरत और 5 ऐरावत के, तो 24 घंटे में 30 भगवान कंपलसरी जन्म लेते हैं। क्लियर हुआ ये मुद्दा? हाँ। हाँ। हाँ, आओ अब जो यहाँ आचारांग आदि सूत्र की बात की है उसको मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। आचारांग आदि कालिक श्रुत, उसको क्या कहा जाता है पता है? कालिक श्रुत, क्योंकि वो काल का महत्व रखता है, उसी काल में वो होगा। आज के काल में ये सूत्र नहीं मिले। ठीक है? हाँ। जो सूत्र अपने समय में ही मिले, हर एक समय में उपलब्ध ना हो, उसको क्या कहोगे? कालिक सूत्र। क्या कहोगे? कालिक सूत्र। कालिक सूत्र। तो कालिक श्रुत का अध्ययन दिवस और रात्रि के पहले और अंतिम प्रहर में ही हो सकता है। ये बहुत महत्व की बात है। समझ में आया? कालिक सूत्र का अध्ययन कब हो सकता है? तब दिन के प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर, ऐसे ही रात्रि के भी प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर। तो जो रात्रि का प्रथम प्रहर वो दिन का अंतिम प्रहर हुआ, हाँ। और रात्रि का जो अंतिम प्रहर प्रथम प्रहर है वो दिन का अंतिम प्रहर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो दोनों का अंतिम प्रहर भी बोल सकते हो और दोनों का प्रथम प्रहर भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? मतलब ऐसे 2-2 प्रहर कंटिन्यू हो गए, आप उसी में अध्ययन कर सकते हो, बाकी नहीं। ठीक है? अभी ध्यान दो, दिन का अंतिम, रात्रि का अंतिम, प्रथम। तो दिन का अंतिम प्रहर है आपका 9 से 12 सुबह का, और 12 से 3, 9 से 12 और 12 से 3 दिन में इतने 6 घंटे आप अभ्यास कर सकते हो। और रात्रि के भी 9 से 12, 12 से 3। तो रात्रि 9 से लेके सुबह के 3 बजे तक ही कालिक श्रुत का अध्ययन होता है, और दिन में भी सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक ही कालिक श्रुत का अध्ययन होता है। ठीक है? समझ में आया? और उत्कालिक सूत्र का अध्ययन दिवस और रात्रि के किसी भी प्रहर में हो सकता है, सर्वकाल में हो सकता है। तो उत्कालिक सूत्र कौन से हैं? तो 10 वैकालिक आदि। कौन से? 10 वैकालिक आदि। आदि ये उत्कालिक सूत्र का है। उत्कालिक का मतलब क्या? तो जो कालिक के ऊपर से बना हो वो उत्कालिक। क्लियर हुआ? हाँ। आचारंग आदि जो 12 आगम हमारे जो पूर्व है, उसमें बार आप उसमें 1 मिनट, आचारंग आदि द्वादशांगी कही गई है, मालूम है ना? ये मालूम है? हाँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? हाँ।
आचारंग आदि को क्या कहा गया है शास्त्र में? द्वादशांगी। तो ये जो द्वादशांगी है जो 12 अंग सूत्र है, वो आप उसका अध्ययन का समय निश्चित किया है, जबकि आप उत्कालिक सूत्र मतलब जो इन द्वादशांगी से बने हैं उस सूत्रों का अध्ययन आप सिर्फ या तो दिन में कर सकते हो या रात्रि में। वो आप कभी भी कर सकते हो। मात्र जो कालिक श्रुत है उसका अध्ययन आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में ही, दिन के अंतिम प्रहर में, रात्रि के अंतिम प्रहर में, दिन के पहले प्रहर में और रात्रि के पहले प्रहर में ही किया जा सकता है। पूरा दिन नहीं किया जा सकता। ओके, मरी गई। ओके। के सामने दो ज्ञान की दो विभाग आए, एक है कालिक श्रुत, एक है उत्कालिक श्रुत। तो कालिक श्रुत वो है कि जो द्वादशांगी है, आचारांग सूत्र और उसके 12वें अंग का एक भाग ऐसे 14 पूर्व है। 12वें अंग का एक भाग 14 पूर्व है। तो आप समझ सकते हो कि द्वादशांगी कितनी बड़ी होगी। एक अंग का एक भाग 14 पूर्व है। समझ में आ रहा है ये? हाँ। ठीक है। जो अंग का 12वें अंग प्रत्याख्यान प्रवाद का ही एक भाग 14 पूर्व हो तो 12 अंग कितने बड़े होंगे। तो ये द्वादशांगी है, उसको कालिक श्रुत कहा गया है। और बाकी उसमें से जो नए जो दूसरे, जैसे कि ये 10 वैकालिक आदि सूत्र जो बने हैं उसको उत्कालिक सूत्र कहा गया है। तो उत्कालिक सूत्र का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कालिक श्रुत का अभ्यास दिन के पहले प्रहर, रात का अंतिम प्रहर। तो रात का अंतिम प्रहर कब आएगा? तो रात 9 से 12 बजे तक, रात 9 से 12 बजे तक रात का अंतिम प्रहर है और 12 से 3 बजे तक दिन का पहला प्रहर। मतलब कि महात्मा लोगों को रात को 6 बजे बाद, 7 बजे बाद सो जाना है और 9 बजे के उठने के बाद वो अंतिम प्रहर में 9-10 बजे के बाद स्वाध्याय करेंगे और वो स्वाध्याय उनका दिन के पहले प्रहर तक चलेगा। पहला प्रहर मतलब 3 बजे तक चलेगा। क्लियर हुआ? और यही बाद में कब चलेगा? तो वो भी आपको सुबह 9 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक, बाकी का भी उनका इसी कालिक श्रुत का अध्ययन उनको करना होता है। ठीक है। जमीन का पाठ आएगा अभी आपके लिए। तो जमीन में आपको क्या यहाँ की दिया गया है? जम्बू द्वीप तो आपने कल थोड़ा बहुत देखा है पहले। अब यहाँ बात की है घातकी खंड द्वीप की। ठीक है। तो ये घातकी खंड क्या है? तो उसके लिए जो यहाँ बताया गया है, अब हम उसकी बात करेंगे। घातकी खंड जम्बू द्वीप की अपेक्षा, मतलब जम्बू द्वीप उसके चारों तरफ लपेट के लवण समुद्र है। तो जम्बू द्वीप की अपेक्षा जम्बू द्वीप से दुगुना लवण आ गया, तो लवण से दुगुना घातकी खंड। तो मान लो कि जम्बू द्वीप 1 लाख है, उससे डबल 2 लाख लवण हुआ, तो घातकी खंड सीधा 4 लाख होगा कि नहीं? होगा। तो 4 लाख होगा तो पूर्व घातकी खंड भी 4 लाख और पश्चिम घातकी खंड भी 4 लाख। ठीक है। समझ में आया? जैसे जम्बू के पूर्व में लवण 2 लाख, पश्चिम में लवण 2 लाख है, बराबर ऐसे पूर्व में घातकी खंड 2 लाख, पश्चिम में घातकी खंड 4 लाख, पश्चिम में घातकी खंड 4 लाख। तो ये जम्बू द्वीप से कितना ज्यादा हुआ? हाँ 4 गुना ज्यादा हुआ। अगर जम्बू द्वीप 1 लाख है तो घातकी खंड 8 लाख, 4 और 4, एक घातकी खंड 4 लाख, तो दोनों तरफ मिलके टोटल 8 लाख का घातकी खंड। तो जम्बू द्वीप से ये 4 गुना बड़ा हुआ। अब आपको यहाँ ये देखना है कि जो मेरू, वर्षधर पर्वत और क्षेत्र, ये सारा भी 4 गुना होगा ना।
अगर जम्बू से घातकी खंड 4 गुना है तो जम्बू द्वीप के भरत से घातकी खंड का भरत भी 4 गुना होगा। बस, तो नाम एक जितना है, 6 क्षेत्र 7 क्षेत्र 6 पर्वत के नाम एक जैसे ही है, लेकिन सबकी संख्या 4 गुनी माननी है, और वो भी ऐसे बराबर गोलाई में स्थित है। ठीक है, घातकी खंड के पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध ऐसे 2 विभाग है, और ये दोनों 2 विभाग के 2 पर्वत भी है, और दोनों पर्वत अप टू एंड, मतलब ये कोने से ये कोना उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। उनकी भी बाण और धनुष जीवा मिलेगी जैसे जम्बू द्वीप की मिलेगी। प्रत्येक विभाग 7-7 क्षेत्र और 6-6 वर्षधर पर्वतों में बटा हुआ है। मतलब घातकी खंड में भी इसी प्रकार, इसी नाम, इसी प्रकार के मेरू पर्वत भी है, 7 क्षेत्र भी है, 6 वर्षधर पर्वत भी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ पे आपको दो तरफ तो 2 घातकी खंड मानना है। जम्बू एक ही है, लेकिन घातकी खंड, पूर्व घातकी खंड भी मिलेगा और पश्चिम घातकी खंड भी मिलेगा। ओके, आओ, अब कुल मिला के कितने देश हुए, आगे जाएंगे। ये घातकी खंड तो समझ में आ गया। अब घातकी खंड को आसपास लपेट के कालोददी समुद्र है, तो घातकी खंड 4-4 लाख दोनों तरफ हुआ, तो कालोददी दोनों तरफ 8-8 लाख मिलेगा। तो कालोददी को आपको घातकी खंड से डबल, एक साइड डबल मानना है, चारों तरफ मिलके 4 गुना मानना है। ठीक है, तो कालोददी को लपेट के पुष्करवर द्वीप खड़ा है। कालोददी 8-8 लाख है, तो पुष्करवर द्वीप 16-16 लाख योजन मिलना चाहिए। अब डबल मिलना चाहिए, लेकिन पुष्करवर द्वीप में आधा ही मनुष्य क्षेत्र है, पूरा नहीं है। 1 मिनट जरा चालू रखो, कोई फोन। तो पुष्करवर द्वीप के भी 2 विभाग करने पड़ेंगे, क्योंकि 2.5 द्वीप, पुष्करवर द्वीप आधा ही मनुष्य क्षेत्र है, आधा नहीं है। तो बराबर जो पुष्करवर द्वीप की चौड़ाई है, बराबर उसको बीच में से मानुषोत्तर पर्वत लपेट के खड़ा है, पूरा गोल गोलाई में। जैसे जम्बू को लवण लपेट के खड़ा है, ऐसे ही पुष्करवर द्वीप को बराबर मध्य से मानुषोत्तर पर्वत ने 2 विभाग किए हैं, और वो भी ऐसे लपेट के खड़ा है। तो मानुषोत्तर पर्वत से 2 विभाग बन गए, तो 16 लाख का 8-8 लाख 2 तरफ आ गया। तो 8 लाख पुष्कर पूर्व और 8 लाख पुष्कर पश्चिम, वो दोनों कहाँ जाएगा? मनुष्य क्षेत्र के अंदर जाएगा कि नहीं? जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास 2.5 द्वीप हो गया। जम्बू द्वीप पूरा, घातकी खंड 2, और पुष्कर भी 2, तो वो दोनों ये पूरा, और जम्बू एक ही है, तो टोटल 2.5 हुए ना। हाँ, अर्धा पुष्कर आधा है, जम्बू पूरा लो, घातकी खंड वाला 2, लेकिन नाम तो एक ही होएगा घातकी खंड, तो 2 द्वीप हो गया, और अर्धा पुष्कर आधा है, तो टोटल कितने हुए? 2.5 द्वीप। तो ये 2.5 द्वीप में मेरू पर्वत, 7 क्षेत्र, 6 वर्षधर पर्वत, घातकी खंड से कितना होगा? दुगुना होगा। घातकी खंड 4 लाख का है और अर्ध पुष्कर 8 लाख का है, तो घातकी खंड से डबल होगा ना सब। आओ, 4 गुना नहीं है, हाँ, यहाँ खाली डबल करना है। इस प्रकार से कुल मिला के 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य हुए। तो ये 15 को आप क्या बोलोगे? कर्म भूमि बोलोगे। क्या बोलोगे? कर्म भूमि। कर्म, क्योंकि यहीं से ही जीव का मोक्ष हो सकता है, और कहीं से भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2.5 द्वीप में आपको 15 कर्म भूमि मिली। अब 15 कर्म भूमि में, एक कर्म भूमि में आर्य देश 25.5, कितने? 25। तो आपको ये 15 कर्म भूमि में कितना मिलेगा? 15 × 25।
तो यहाँ लिखा है कुल मिला के 255 आर्य देश है। कितने? 255। हाँ, और 30 वर्षधर पर्वत, जो पर्वत हुए एक में 6 पर्वत, तो ये 2.5 द्वीप के 5 के 6 को 5 से गुनोगे तो 30 हो जाएगा। 30 वर्षधर पर्वत, 35 क्षेत्र, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु स्थित है। अंतर्द्वीप खाली 56 ही है, क्योंकि अंतर्द्वीप 2.5 द्वीप में एक ही जगह पे है, वो है लवण समुद्र में। ओके, हाँ। चलो अब हम आगे का पिक्चर देखेंगे। आओ, दिख रहा है ना ये? हाँ। है ना? हाँ, उत्तर पीनी। यस। देखो 12 आरा का काल चक्र, उसमें आपको उत्सर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण कितना? 10 कोड़ा कोड़ी। और द्रव्य पुद्गल परावर्त काल, इसको क्या बोलोगे? द्रव्य पुद्गल परावर्त काल। बादर आक्रमिक 7 वर्गणा के आहारक के दिन, सूक्ष्म के हिसाब से क्रमिक, औदारिक, बाद में वैक्रिय आदि 7 वर्गणा के ग्रहण और मोचन काल। ठीक है। उसके बाद उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल, जैसे 6 कोड़ा कोड़े 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पिणी खत्म हो गया, अब अवसर्पिणी काल शुरू होगा, वो भी 10 कोड़ा कोड़ी। उसमें भी लिखा है, यहाँ मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्षेत्र पुद्गल परावर्त काल, वो द्रव्य पुद्गल था, ये क्षेत्र पुद्गल परावर्त काल। बादर आक्रमिक 14 राजलोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश, और सूक्ष्म की दृष्टि से देखोगे तो क्रमिक 14 राजलोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश, और मरण से स्पर्शित कालमान। देखो क्यों, यहाँ ध्यान दो, यहाँ दोनों में अलग अलग क्यों दिया है? क्योंकि ये क्षेत्र पुद्गल, क्षेत्र से पुद्गल परावर्त काल बताया, और ये द्रव्य से पुद्गल परावर्त काल बताया। समझ में आया? आया? हाँ। द्रव्य में शरीर आएगा, द्रव्य पुद्गल परावर्त में पुद्गल द्रव्य आएगा, तो यहाँ 7 वर्गणा और औदारिक शरीर की बात की। ठीक है ना? और क्षेत्र में क्या आएगा? तो जमीन की बात आएगी, तो जमीन कैसे होगी, क्या होगी, और शरीर का अवगाहन तो वो आ गया आपका, पुद्गल द्रव्य पुद्गल आ गया, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से जमीन कैसी होगी, क्या होगा। और 14 राजलोक क्षेत्र में आएगा ना, वो कहाँ आएगा? क्षेत्र में आएगा। ठीक है। अब आओ यहाँ देखो, मैं नीचे तीसरा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काल पुद्गल परावर्त, काल से क्या देखना है यहाँ? तो बादर में आपको काल से क्या देखोगे? तो आकस्मिक रस बंधक सर्व अध्यवसाय स्थानक को, मतलब कि रसबंध कितना होगा? काल से तो रसबंध ही आएगा ना। हाँ। रसबंध जितना तीव्र है, इतना आपका लंबा समय के लिए आप चले गए वहां पे, मोहनीय कर्म का रसबंध ज्यादा है, तभी तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की आयु मिलती है कि नहीं? तो जितना रसबंध ज्यादा, उतनी वहां की आयु आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो बादर आक्रमिक रसबंधक के सर्व अध्यवसाय स्थानक है, और सूक्ष्म क्रमिक रसबंधक के सर्व अध्यवसाय स्थानक यहाँ से देखना है, और मरण से स्पर्शित कालमान यहाँ से देखना है। ठीक है। आओ, अब ये जो चौथा है वो है काल पुद्गल परावर्त काल। अब काल से क्या आएगा? अक्रमित काल चक्र के प्रत्येक समय, और सूक्ष्म में क्रमिक काल चक्र के प्रत्येक समय, मरण से स्पर्शित कालमान। तो जो समय है वो बताया है, जैसे कि मोहनीय कर्मों में अगर कोई जीव जाता है, उसके प्रदेश का बंध उसको होता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी तक में होता है। उत्कृष्ट कहाँ तक होता है?
70 कोड़ा कोड़ी सागरो. Yes. मोनिका ये आओ. दस कोड़ा कोड़ी पल्योपम का ये एक चक्र होता है, एक सागरोपम. आप यहाँ देख सकते हैं 4 गौ, असंख्य 4 गौ का नाप किया है. प्रति 100 वर्ष एक बालखंड निकालते निकालते संपूर्ण जब खाली होगा तब एक पल्योपम होगा. ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम. ठीक है. तो जब आपका पहला आरा शुरू होगा, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय, सुषम सुषम काल और पसलियाँ 256. आप भी हमारी कितनी आप गिन सकते हो ना? हमारी तो बहुत कम है. हाँ, तो 256 पसलियाँ, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा शरीर होगा. कितना होगा? 3 गाउ का. कितना होगा? 3 गाउ. आयु 3 पल्योपम. आहार 3 दिन के अंतर में और खाली तुअर के दाना जितना. और ये पूरा युगलिक काल है. समझ में आया? 3 गाउ की काया है, तो सामने 3 गाउ की काया है तो 256 पसलियाँ भी ज़्यादा चाहिए. अब उसके बाद दूसरा आ रहा 3 कोड़ा कोड़ी का, तो सीधी पसलियाँ 128 हो गई, आधी हो गई. बोलो कितनी हो गई? 128. अब पसलियाँ आधी हो गई तो शरीर भी नीचा उतरा कि नहीं उतरा? हाँ, हाइट कम हो जाती है. कम ही होगा ना. अब 265 पसलियाँ और हाइट कम, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ 2 गौ का शरीर, वो 3 का था, ये कितने का हुआ? 2 गौ. आयु 2 पल्योपम. आहार 2-2 दिन के आंतरे और बोर जितना, मतलब चने से थोड़ा ज़्यादा बड़ा. उसके बाद 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तीसरा आ रहा. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? तो पसलियाँ कितनी हुई? 180. नहीं, 128. तो उसका आधा कर लो, 64 पसली आएगी. कितनी आएगी? हाँ, उसका आधा 64. 64 पसलियाँ आएगी. और कल्प वृक्ष से कितना? 1 गौ का शरीर, वो 2 था, अभी 1 घट गया. 1 गौ का शरीर, 1 पल्योपम आयु. आहार 1-1 दिन के बाद खाना है और आंवला प्रमाण खाएंगे. कितना? अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है. देखा? पहले एक दाना था. पसलियाँ कम होती है और आहार बढ़ता है. आहार बस क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है, शरीर की शक्ति कम होती है ना, इसलिए. अच्छा. और आहार में भी सत्व कम हो जाता है. आज सब्जी सब कैसा मिल रहा है, और वहाँ का ये एक बोर खाते खाते ही आपका शरीर कितना शुद्ध हो जाता था, पता है? हाँ. इतना फर्क. ठीक है, आगे जाऊं. हाँ. फिर आया 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और पसलियाँ कितनी हो गई? नहीं, 2 कोड़ा कोड़ी तो कर लिया ना. हाँ. चौथा आ रहा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और पसलियाँ हो गई खाली 32. अभी आपके दांत भी 32, पसलियाँ भी 32. तो जितनी पसलियाँ होगी उतने दांत होंगे ना. सीधी बात है ना. उतने होना ही चाहिए. पर हमारी तो 32 नहीं है, ये भगवान के वक्त की बात है. चौथे आरे में सारे तीर्थंकर परमात्मा के वक्त ये 32 पसलियाँ थी. अभी तो वो भी नहीं है हमारे में. तो 5वें आरे में तो सुसम दुसम 42,000 वर्ष न्यून 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये समय है. और 500 धनुष की काया, पूर्व करोड़ आयु और आहार अनियत है. जब भी मन करें तब खाना है. आहार में अनियतता आ गई. बोलो कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक का भगवान का समय हुआ. किनका हुआ? भगवान का समय हुआ. चौथा आया. आओ अभी आगे जाएं. हाँ. अभी हम बात करेंगे 5वें आरे की. 5वां आरा जी अभी हमारा चल रहा है, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा. बराबर? आओ. 5वां आरा है 21,000 वर्ष का दुष्म आरा. अभी का आरा कितने वर्ष का है? 21,000 वर्ष. उसमें से कितने निकल गए? हाँ?
कितने निकल गए? कितने आरे निकल गए? 4 हाँ 4 आरे निकल गए ना। अरे 4 तो निकल गए, 5वें आरे में से कितना समय निकल गया वो बोल रही हूँ। तो वो बता गए, खाली 21,000 बाकी छे। 21,000 का 5वां आरा में से कितना समय गया? बहुत सारा। कितना? नहीं मालूम, हाँ नहीं खबर। भगवान के निर्वाण के 89 पक्ष के बाद ये आरा शुरू हुआ। हाँ 89 पक्ष का मतलब 5 साल के 124 पक्ष होते हैं, तो ये तो 4 साल में ही 3-3.5 साल में ही खत्म हो गया। हाँ तो भगवान को आज गए हुए कितने हुए? कितने साल हुए? 2540। वीर संवत को कितना समय हुआ? अभी 2549 चल रहा है। कितना? 2549। उसमें से 4 निकाल दो साल। 2545 साल हो गए भगवान को गए। ये आरे का 5वां आरे के 2545 वर्ष निकल गए। कितने निकल गए? 2545। हाँ 21,000 में से इतने निकल गए, तो बाकी का बाकी रहा। समझ में आया? मतलब अभी 15,000 बाकी है। 2500 ही निकालना है, 15,000 कहाँ से? 21,000 में से 2500 निकालूंगी तो कितना सारा बचेगा? हाँ तो 15,000 थोड़ी बचेगा। हाँ 17-18। हाँ अभी उतने बाकी है। चलो यहाँ कितनी पसलियाँ हैं? 16। कितनी है? 16। अभी आपकी पसलियाँ 16 है। 80 क्रूसियाँ शुरू हो चुका है, और 7 हाथ की उत्कृष्ट काया, आयुष्य 130 वर्ष, ये भी उत्कृष्ट। अंत में सर्व प्रलय, धर्म, ग्राम, नगर आदि का नाश। ठीक है। उसके बाद 21,000 वर्ष का छठा आरा दुषम आरा, और भोजी खाने वाले मत्स्य भोजी, फिर बिलवासी, रात्रि भोजी, आयुष्य 20 वर्ष, और शरीर है खाली 2 हाथ का। यहाँ कोई पसलियाँ लिखी नहीं है। मतलब आप कितनी पसलियाँ होगी, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? हाँ कितनी होगी? मुश्किल से 4 पसलियाँ रहेगी आपके। ये 16 में से तो 8 आधी हो जाएगी ना। हाँ 16 में से 8 पसलियाँ रहेगी आपके। और ऐसा ही जैसे छठा आरा गया वैसा ही और 21,000 का दुषम आरा, जैसे 5वां गया वैसा 21,000 का दुषम आरा, वो छठा दुषम और ये 5वां दुषम आरा। उसके बाद वापस ये 500 धनुष्य की काया और ये तीर्थंकर का समय शुरू होगा। तीसरे आरे के अंत के समय, तीसरे आरे के अंत के बाद, मतलब चौथे आरे में ही ये शुरू होगा। चौथे आरे से सारे तीर्थंकर भगवान शुरू होंगे जन्म लेना। ये 2 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का सुषम दुषम आरा आएगा, और वहाँ पे आपको 64 पसलियाँ वाले परमात्मा मिलेंगे। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी परमात्मा होंगे 64 पसली वाले ही होंगे। ये बात क्लियर हुई? हाँ भगवान जब भी होंगे उनका शरीर 64 पसली वाला होगा। फिर वो अभी का 5वां आरा हो, 5वां नहीं, तीसरा खत्म होने के बाद चौथे आरे में उसमें 32 पसलियाँ थी, और यहाँ पे चौथे आरे में आपको वही चीज़ मिलेगी 32 पसलियों वाला। और तब उसके बाद से ही आपका यहाँ शुभत्व शुरू होगा, तीर्थंकर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वापस 3 कोड़ा-कोड़ी वाला सुषम आरा, जो 128 पसलियाँ आएगी। उसके बाद वापस 256 पसलियाँ वाला पहला आरा। ऐसे वापस पहले के बाद पहला ही डबल चलेगा। पहला 4 और 4 8 कोड़ा-कोड़ी चलेगा बाद में भी। क्लियर हुआ इतना? बोलो। हाँ हाँ मनुष्य लोक में 15 कर्म भूमि है जहाँ से जीव का मोक्ष होता है।
वो 15 कर्म भूमि है, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविदय क्षेत्र, ठीक है। और 5 भरत क्षेत्र में प्रत्येक में, ये 15 कर्म भूमि में प्रत्येक में 25.5 आर्य देश। और 15 कर्म भूमि ऐसा नहीं करना है आपको, 5 भरत में 25.5 आर्य देश, 5 ऐरावत के भी 25.5 प्रत्येक में आर्य प्रदेश, और हर एक महाविदय में प्रत्येक विजय में 32 विजय है एक महाविदय में, तो प्रत्येक 32 विजय के 25.5 आर्य देश। ऐसे 32 को 5 से गुनोगे आप तो कितने विजय होंगे? 32 into 5। यस, 32 into 5, 160 विजय हुए ना। 160, हाँ 160। तो 160 में प्रत्येक के 25.5, समझ में आया? हाँ। उतने आर्य देश है, उतने कर्म भूमि है, और वहीं से ही सिर्फ जीव का मोक्ष हो सकता है और कहीं से नहीं। बराबर। तो जितने प्रदेश कर्म भूमि है उसी में मोक्ष में जाने वाले जीव, उसी का उपदेश करने वाले तीर्थंकर परमात्मा के जीव जन का जन्म होता है, और यहाँ से मोक्ष प्राप्ति और सिद्ध गति हो सकती है। अकर्म भूमि से कोई मोक्ष नहीं जाएगा। अकर्म भूमि से हमारे भरत क्षेत्र में भी 25.5 आर्य देश सिर्फ और सिर्फ भारत देश में है। भारत देश के आसपास के कुछ एरिया आ सकते हैं, उसमें तक्षशिला आ सकता है, पाकिस्तान का कुछ एरिया आ सकता है, यहाँ नेपाल का कुछ एरिया आ सकता है, क्योंकि नेपाल पाकिस्तान के मध्य में ही है 25.5 आर्य देश। बाकी कोई फॉरेन का एक भी प्रदेश आर्य देश नहीं है। अब 30 अकर्म भूमि की बात की है तो 5 हेमवत क्षेत्र, 5 हेमवत क्षेत्र में सदाकाल तीसरा आरा चलता है। 5 हरिवत क्षेत्र जिसमें सदाकाल दूसरा आरा चलता है। 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, ये 10 में सदाकाल पहला आरा चलता है। फिर 5 रम्य क्षेत्र, 5 हिरण्यवेद क्षेत्र, ये कुल मिला के 30 अकर्म भूमि है। ये अकर्म भूमि में से कोई भी जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। अकर्म भूमि में से निकले हुए जीव हमेशा देवलोक में जाएंगे, नरक में भी कभी नहीं जाएगा, तिर्यंच में भी कोई नहीं जाएगा। उसके बाद है अंतर्द्वीप, 56 है। कितने? 56 अंतर्द्वीप है। और जम्बू द्वीप में से जो 4 दाड़ा लवण समुद्र में जा रही है उसी दाड़ा पे 7 अंतर्द्वीप है। तो 8 सितु 56 हो गई, हर एक दिशा से 2 दाड़ा जाएगी, तो 2 2 2 2 8 दाड़ा हो गई, तो 8 सितु 56, टोटल 56 अंतर्द्वीप है। और इस प्रकार के अंतर्द्वीपों में भी मनुष्य ही रहते हैं। यहाँ पे मनुष्य ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने मनुष्य क्षेत्र हुए मैं फिर से गिना रही हूँ। 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, कुल मिला के कितने हुए? 45। हाँ 45, उसमें 56 अंतर्द्वीप को जोड़ दो, 56, टोटल 101 हुए। कितने हुए? 101 मनुष्य क्षेत्र हुए, और उसमें से सिर्फ 15 भूमि से ही मोक्ष जाएंगे बस। बराबर। अभी आप ये सोच लो आपका नंबर ये 101 में से किस में जाएगा, क्या करोगे तो 15 में जाएगा। आपने क्या किया होगा जो आज 15 में ही हो? ये ऐसे सारे सवाल होते कि नहीं होते? होते। कुछ तो किया होगा ना कि ये 15 में आज हो। हाँ। तो यहाँ ऐसा कुछ और अच्छा करना है ना कि आने वाले समय में भी यही 15 में रहो। हाँ। और बाकी बाद में ऐसा भी सोचना है कि बाकी के बाद में हमको ये 15 में भी आने की जरूरत ना पड़े, सीधे मोक्ष हो जाए। समझ में आया? बस चलो। काल परिवर्तन। अब जो काल का परिवर्तन होगा प्रत्येक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में शुभ काल के समय 5 भरत 5 ऐरावत की भूमि बहुत संरमणीय होती है, और उस काल में 6 प्रकार के मनुष्य होते। कैसे? 6 प्रकार के।
वो 6 प्रकार के मनुष्य पद्म गंध के समान, कस्तूरी के गंध के समान, ममत्व के बिना, तेजस्वी, सुंदर, सहनशील, शनैश्चरी मतलब जल्दी नहीं, धीरे धीरे, शनै शनै चलने वाले, एकदम धीरे धीरे, जैसे रोबोट चलता है वैसा, और शांति से, धीरज से चलने वाले और काम करने वाले जीव होते हैं। परंतु यहाँ तब अशुभ काल का अशुभ प्रभाव जब भी आने वाला होगा तब क्या होगा? बोलो, अभी दुष्म काल को जानना है। छठा आरा कैसा होगा बोलू? बताओ। जब दुष्म काल शुरू होगा, आपको ये समझना है, पहला आरा बहुत अच्छा, दूसरा आरा उससे थोड़ा कम, तीसरा आरा उससे थोड़ा कम, चौथे आरे में तो तीर्थंकर परमात्मा आ गए, आप मोक्ष जा सकते हो। अब पांचवा आरा कैसा हुआ? तो पांचवें आरे से धर्म तो रहेगा, लेकिन छठे आरे से तो धर्म भी खत्म। तो छठा आरा कैसा होगा? हाहा भूत, नाम है उसका हाहा भूत। तो मतलब कि जो काल में दुख से पीड़ित होके लोग हाहाकार करें, हाहाकार करते हैं ना। हाँ। उसके बाद भंभा भूत, दूसरा नाम दिया है भंभा भूत, मतलब जो काल में पशु भांभरे, मालूम है ना, भांभरे का शब्द पता है ना। हाँ। तो पशु भी पीड़ित होके, दुख से पीड़ित होके भा भा ऐसे आर्तनाद करेंगे, भांभर करेंगे, तो उसका नाम है भंभा भूत। उसके बाद है कोलाहल भूत। तो कोलाहल कौन करेगा? पशु, पक्षी। कोलाहल हमेशा पक्षी करते हैं। जो काल में दुख से पीड़ित होके पक्षी कोलाहल करे, तो वो ऐसा काल होगा जहाँ काल के प्रभाव से अति कठोर, धूल से मलिन, सहन ना हो सके ऐसा अनुचित और भयंकर वायु तथा संभरतक वायु, भ्रमरी वायु वहेगा। मतलब तब तो बिल्कुल आप उड़ोगे ऐसा पवन आएगा। सादा ही पवन कैसा आएगा? चक्रवात जैसा। अभी तो कभी कभी आता है ना चक्रवात। हाँ। छठे आरे में तो रोज आएगा। चारों तरफ धूल की डमरी उड़ेगी, रज से मलिन, प्रकाश से रहित दिशाएं होंगी। मतलब दिशाएं भी कैसी हो जाएगी? धुंधली। अब पूरा दिन धूल उड़ेगी तो दिशा कैसी होगी? धुंधली। पूरा दिन भंवरिया वायु घूमेगा तो धूल तो हवा में ही रहेगी ना। हाँ। तो दिशाएं धुंधली हो जाएगी, आप थोड़े दूर कुछ नहीं देख पाओगे। बिल्कुल अति कठोर और असह्य वातावरण, अनुचित मतलब बिल्कुल अयोग्य, भयंकर वायु, डमरी उड़ेगी। उसके बाद काल की रुक्षता से चंद्र के विमान में रहे असंख्यात जीवों के भाव भी बदलेंगे। मतलब अभी जो चंद्र के विमान में जो जीव है ना, हमारे आरे के हिसाब से उनके भी मन के भाव चलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? देखो, चंद्र का विमान हो या जो भी और कोई विमान हो, उन लोगों को विचार कैसे आएंगे? जैसे समय होगा वैसा ही विचार आएगा ना, कि कुछ और आएगा? जैसा समय होगा वैसा ही विचार आएगा। तो अब पांचवें आरे में चंद्र के और उसके विमान को कैसा विचार आएगा? पांचवें आरे के जैसा ही आएगा ना, है ना। तो धीरे जैसे जैसे आपके आरे बदलेंगे, चंद्र खाली चंद्र नहीं, चंद्रादि सभी ग्रहों के, विमान के, जीवों की भी मति घूमेगी। क्या होगा? वो भी जड़ और वक्र होते जाएंगे, होंगे कि नहीं? क्योंकि मिथ्यात्वी तो है ही वो। तो अब उनकी असर दिनों दिन शुभ होगी या अशुभ होगी? अशुभ होगी। जैसे जैसे अब इनके ग्रहण के समय में जो सूर्य चंद्र का प्रकाश आता है वो कैसा होगा? शुभ होगा क्या? अशुभ होगा। ग्रहण ज्यादा अशुभ फल देगा। ठीक है। जीवों के स्वरूप भी बदलेंगे, इस वजह से इनकी अधिक शीतलता प्रदान करेंगे। इतनी ज्यादा ठंडी, आज चंद्रमा रात के समय में आपको ठंडक लगती है ना, तब तो बिल्कुल अति ठंडी हो जाएगा। क्या होगा? अति ठंडा। और अब जैसे बर्फ गिरेगा तो आप तो सहन ही नहीं कर पाओगे उसको। आपका शरीर क्या उसको सहन कर पाएगा? नहीं। फिर रात्रि में बाहर निकलना बंद हो जाएगा।
जीवों का रात्रि काल में बाहर निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो होगी नहीं, तब प्रकाश तो होगा नहीं। सूर्यमंडल के विमानों के असंख्यात एकेंद्रीय जीव के शरीर अपने स्वभाव और प्रकृति में भी बदलाव लाएंगे। अब चंद्र के जीव बदलाव लाएंगे तो सूर्य के जीव भी थोड़ी ऐसे ही बैठेंगे, उनमें भी बदलाव आएगा। तो वो कैसा बदलाव लाएंगे? तो वो ज़्यादा गर्मी फेंकेंगे, फेंकेंगे कि नहीं? फेंकेंगे। वो अति उष्णता फेंकेंगे। मतलब क्या होगा? दिन अति उष्ण होगा, रात अति ठंडी होगी। बोलो आप लोग बाहर रह पाओगे तब? नहीं। क्योंकि 1.5 फुट की काया है, रोग से भरा हुआ शरीर है, इन सबको हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं। अब आगे जाएंगे कि जो सूर्यमंडल के विमान के असंख्यात एकेंद्रीय जीवों के शरीर है, वो भी अपने स्वभाव प्रकृति में बदलाव लाएंगे और उसके कारण से, उनके प्रभाव से भी परिवर्तन आने से वो भी अधिक उष्णता प्रदान करेंगे। और आपको ये पता है कि जब ग्रहण होता है तो उसकी असर लंबे समय तक होती है। तब तो रोज होगा ना? हाँ। तब तो अशुभ फल रोज मिलने वाला है। आज तो ग्रहण के दिन मिलता है, तब तो रोज मिलने वाला है। बोलो अच्छा मिलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो हमारा शरीर बिगड़ने का कारण यही होंगे ना? हाँ। जीवों के भी अपने शरीर की स्थिति के प्रभाव में घटते परिणाम आने से उनके शरीर बिल्कुल शक्तिहीन, रसहीन, निर्बल बनेंगे, रोगिष्ठ बनेंगे और वो भी इन सूर्य तथा चंद्रों का अतिशय तेज सहन करने के काबिल नहीं होंगे। ऐसे अति विकराल तेज के साथ आकाश का वातावरण भी दूषित होगा। सूर्य के अत्यंत तपने के कारण अति खारा, रस के जैसा, खातर के समान। खातर कैसा होता है? बास आती है कि नहीं? हाँ। कहीं भी खातर पड़ा हो या बना हो तो कितनी बास आएगी उसमें, कीड़े भी बनेंगे ना। हाँ। तो बस तब भी हवा में और पानी में ऐसी ही बास आएगी। आपको शुद्ध पानी तो मिलने वाला ही नहीं है। आज बिस्लेरी बहुत पीने का मन करता है ना। सूर्य के अत्यंत तपने के कारण अति खारा, रस के जैसा, खातर के समान, अति खट्टा, रस के जैसा, अग्नि के समान गर्मा गर्म पानी कैसा मिलेगा? वो अग्नि के जैसा। अब जो नदी का पानी होगा बिल्कुल अग्नि के समान, क्योंकि नदी का पानी तो बिल्कुल गरम गरम जलेगा। और बिजली से युक्त करा उसके रूप में बरसने वाले, जैसे बिजली गिरेगी ऐसे करे भी गिरेंगे। रात को बड़े बड़े करे गिरेंगे। पर्वत को भेदने वाले अशनि मेघ, मतलब ऐसा बारिश होगा कि जो पर्वत है ना, वो पर्वत की मिट्टी भी पानी में बह जाएगी। आपको ये मालूम है ना कि क्षेत्र घटता है जो 84 योजन का जो पालीताना शत्रुंजय था, आज आपको मिलता है क्या 84 योजन का? नहीं। क्योंकि क्या हुआ क्या है, दिनों दिन जो बारिश होती है उसके कारण इसकी मिट्टी पिघल पिघल के पानी में बहती जाती है, तो पर्वत भी कम होगा ना। ऐसे ही कैसे होगा? ऐसे ही होगा। ऐसे ही कम होगा। तो तब तो वो 6 फुट का ही होने वाला है, जमीन पे मिलने वाला है ना। हाँ। तो जमीन पे आपका मंदिर नीचे आ जाए तो वो क्यों आ जाएगा? सोचा है? क्योंकि पर्वत की मिट्टी तो सारी पिघल जाएगी, पिघलेगी ना। हाँ। धीरे 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 ऐसी बारिश होगी जो मिट्टी का भी पानी करती जाएगी। ठीक है। तो फिर विष मेघ, अशनि मेघ, अशनि मेघ का मतलब भी बारिश का ही है। जो अशनि मतलब ऐसे ही आकाश में से जैसे मृत क्लेवर नहीं गिरता है, मरे हुए शरीर, हाँ। उसको अशनि कहा जाता है। कुछ भी आकाश से गिरे, कुछ भी आकाश से गिरे। अब आप समझ सकते हो कि इतने इतने हम लोग आकाश में जो आज सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो ये समय में उसकी क्या हालत होगी बोलो। आज तो आप सैटेलाइट को सोलर से कमांड कर सकते हो ना कि यहाँ खड़ी रहे, यहाँ घुमा, इतनी स्पीड करो। आप कर सकते हो ना आज तो। हाँ। तब कर पाओगे? नहीं। तो सारी सैटेलाइट धीरे धीरे करके कहाँ गिरेगी? जमीन पे गिरेगी या आकाश में रहेगी? जमीन पे गिरेगी। बस। तो आप इसको क्या कहोगे फिर?
अशनि, अशनि, क्योंकि सैटेलाइट के कारण, उसके गिरने के कारण कितनी जगह, कितनी भूमि में खराबी होगी, होगी ना। हाँ, आओ। विष मेघ मतलब जो गिरेगा ना पानी वो विषाणु युक्त होगा, विष युक्त होगा, जहरीला होगा। उसके बाद व्याधि, रोग, वेदना उत्पन्न करने वाले पानी के समान मेघ, ऐसा मेघ आएगा जो हमें वेदना उत्पन्न करेगा, जो हमारे शरीर को जलाएगा, जो हमें तकलीफ देगा, ऐसा मेघ उत्पन्न होगा। ठीक है, अब आओ इसके बाद आओ, ऐसे मेघ के बाद मन को अरुचिकर मेघ, मतलब जैसे कभी कभी बारिश होती है तो हम लोग डर जाते हैं, पता है, बहुत बिजली कड़ाका भड़का, एक दिन का 28 इंच पानी, घर में पानी भर जाना, आप लोग पानी में पूर में बह जाते हो तो डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो ये पानी में ये तो वो तो कभी कभी, यहाँ तो रोज होगा ऐसा, छठे आरे के वक्त तो रोज होगा ना। हाँ, तो कैसे? अरुचिकर मेघ, इसका क्या नाम दिया है? और अरुचिकर, मन को अरुचिकर, बिल्कुल जमेगा नहीं, हमें डर लगेगा हमें। तीक्ष्ण धारा के समान, मतलब जो पानी बरसेगा वो धारा भी आपके शरीर को तीक्ष्ण होगी। कैसी होगी? आप सहन नहीं कर पाओगे उसको, ऐसी तीक्ष्ण धारा होगी। फिर अतिशय प्रमाण, मतलब जैसे एक दिन की 30 डिग्री गिरे तो क्या हालत होती है। फिर निरंतर बरसेंगे, मतलब ये निरंतर बरसेंगे, ये कोई अटकने वाला नहीं है। बारिश जब दिन में बरसेगी तो उष्णता इतनी ज़्यादा होगी कि वो पानी आपके शरीर पे फोल्ले बना देगा, जलाएगा आपको। गर्मा गर्म पानी शरीर पे पड़े तो क्या होता है? जल जाएंगे। जल जाएंगे। और रात को यही पानी, रात को बारिश होगी तो बिल्कुल बर्फ का करा बन के गिरेगी। तो मतलब दिन में बारिश बनेगी, अग्नि बरसेगा, रात को बर्फ बरसेगा। बोलो ऐसे वातावरण में आप बाहर रह पाओगे? नहीं, नहीं, घर तो बना नहीं सकते, जमीन तो सारी खत्म हो गई, तो बिल के अंदर रहेंगे। कहाँ रहेंगे ये? बिल में। बिल में रहेंगे। आओ मैं बोलती हूँ आगे। तो ऐसे जब बारिश होगी कि दिन में आग बरसेगी, रात को बर्फ के करे बरसेंगे, तो क्या ऐसे समय में पांचों ऐरावत क्षेत्र में ग्राम, नगर आदि स्थान में रहने वाले मनुष्य, चौपगा पशु पक्षी, जंगम जीव, बहु प्रकार के वृक्ष, गुल्म, लता, वेलड़ी, ये सारी चीज़ें क्या शांति से रह पाएगी? हाँ, नहीं। फिर घास, शेलडी, धरो, शाली आदि जो घास पत्ती है जो पशु पक्षी खाते हैं, वो भी क्या उगेंगे? नहीं। फिर अंकुर छोटे छोटे जो तृण और अंकुर, उसके बाद प्रवाह, फिर वृक्ष, वनस्पति, ये सब भी संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। मतलब इसमें से कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलने वाला, क्योंकि दिन में वो आकाश से अग्नि गिर रहा है, एक भी वृक्ष बचेगा क्या? नहीं। रात को बर्फ गिर रहा है, बर्फ में तो फिर भी वृक्ष बच सकते हैं, लेकिन अग्नि में कहाँ से बचेगा? नहीं बचेगा। तो वृक्ष तो आपको मिलने वाला भी नहीं, अनाज आप उगा नहीं सकते, अग्नि होगा नहीं, तो करोगे क्या? खाओगे कैसे? पियोगे कैसे? समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो लेक्चर है ना बहुत लंबा चलेगा, आधा घंटा चलेगा। आपके पास वक्त है? हाँ, चलेगा। ठीक है, चलो। अब ये जो वैताड़े पर्वत के जो ये 2 क्षेत्र को मध्य से 2 विभाग में विभाजित किया है, किसने किया है? गंगा और सिंधु ने। किसने किया है? गंगा, सिंधु, नदी। दोनों ने। मतलब हमारे जैसे हम भारत में हैं तो पूर्व में आपको पूर्व का विभाग गंगा ने बनाया, तो पश्चिम का सिंधु ने बनाया कि नहीं बनाया है? अब ये 2 नदियां भी अभी जितनी है उतनी रहेगी क्या? नहीं, ये भी छोटी हो जाएगी। नहीं, पहले 125 फुट था, अभी तो वो तो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। छोटी कितनी? 2 गाड़ी के पहिए के बीच जितनी जगह। कितनी?
जो गाड़ी के पहिए के बीच। गाड़ी के पहिए के दो जो पहिए हैं उसके बीच में बहुत कम जगह होती है, तो सिर्फ उतनी जगह बचेगी। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, सुनिए कि पर्वत की गुफाओं से गंगा सिंधु जैसी नदी गिर के इन क्षेत्रों में प्रवेश होती है, तो वो भी बहुत छोटी हो जाएगी। गंगा सिंधु भी वैताडे, अब वैताडे भी तो उतरेगा ही ना थोड़ा, हाँ, क्या कि सर्व पर्वत नीचे उतरने वाले, सर्व पर्वत डूंगर धूल से बने ऊंचे टीले रज के बगैर की भूमि सब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और गंगा सिंधु दो ही रहेगा, इसलिए वो दो नष्ट नहीं होगी, लेकिन उनके पानी, उनके झरने बिल्कुल जो अलग, ये दो के अलावा नदी बाकी की सारी सूख जाएगी, लेकिन ये दो नदी में बहुत कम पानी लेकिन रहेगा ही रहेगा। अब पानी रहेगा तो अंदर क्या रहेगा? जलचर। जलचर, जलचर मिलेंगे आपको, ठीक है। आओ, दुर्गम विषम भूमि में ऊंचे नीचे प्रदेश सारे एक सपाट में हो जाएंगे। जो ऊंचे नीचे जो खाई है, जो खीण है, वो सारा एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत तो पिघल पिघल के मिट्टी होने वाले हैं, बराबर। हाँ, सारे एक सपाट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पर्वत। और ऐसी भूमि अंगार जैसी, जैसे कि छाण का गोबर और अग्नि की तरह तपेगी। कैसी तपेगी? अग्नि की तरह, भस्मीभूत तपे हुए लोहे की कढ़ाई जैसी। आप एकदम गैस पे तवा रखो और कैसा गरम गरम होता है, ऐसी भूमि हो जाएगी। भूमि आग के जैसी, बहुल रज, बहुल कीचड़, क्योंकि सारा जो पर्वत का जो मिट्टी है वो सारा कीचड़ हो चुका है। अति शैवाल युक्त, अति कादव युक्त, जीवों के गमन आगमन में मुश्किल। ऐसे भूमि भाग में कोई चल पाएगा? नहीं। तो मनुष्य क्या करेंगे तब? अब मनुष्य कैसे हैं? तो 1.5 फुट के मनुष्य है, बिल्कुल कुरूप है, उनके शरीर में 16,000 रोग है। कितने? 16,000। उतने रोग उनके शरीर में घुस चुके हैं। अब दवाई या डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, तब कोई मिलेगा? नहीं, कोई नहीं मिलेगा। और ऐसा उनका शरीर कुवर्ण, मतलब वर्ण भी काला, दुर्गंध युक्त शरीर, दुष्ट रस, खराब स्पर्श, अब उनका स्पर्श भी कोई सहन नहीं कर पाओ ऐसा, अमनोघ्न, मन की संज्ञा से रहित, अनिष्ट, मतलब अशुभ ही सोचने वाले, मन को ना पसंद आने वाले। आप ऐसा नहीं है कि तब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद भी करेगा। ऐसे जीवों की स्थिति जब मनुष्य की होगी, तब उनके स्वर भी हीन हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे। फिर उस वक्त के अनिष्ट स्वर, जिसके मन, वचन और अन्य अग्राह्य है, ऐसे निर्लज, मतलब उनकी किसी भी बात पे आप भरोसा नहीं कर सकोगे। समझ में आया? हाँ, ऐसे निर्लज हो जाएंगे, कूड़ कपटी, कलह, झगड़ा करने वाले, वध करने वाले, बंधन में किसी और को उठा के उसको बांधने वाले, वैर में आसक्त, मतलब वैर करने वाले, एक दूसरे पर वैर से बात करने वाले, अकार्य करने में नित्य तत्पर, मतलब जो काम नहीं करना चाहिए वैसे कार्य करने वाले, मर्यादा का उल्लंघन। अब विनय विवेक तो रहेगा नहीं, रहेगा क्या? नहीं रहेगा। माता पिता आदि के विनय से भी रहित, बेडोल, नाखून बड़े हो, क्योंकि तब तो कातर वातर कुछ नहीं होगा। आप नाखून भी नहीं काट सकते, आप केश भी, बाल भी नहीं काट सकते, रोम दाढ़ी मूछ कुछ नहीं काट सकते। आप समझ सकते हो लोग कैसे दिखेंगे? एकदम गंदा, एकदम गंदे। आप समझ सकते हो, क्योंकि 20 साल तक नाखून बड़े हो, बाल बड़े हो, कैसा लगेगा लोग? बोलो। हाँ, खुले केश, दूरदर्शनीय, बिल्कुल खराब रूप वाले, टेढ़े मेढ़े, करचली युक्त, कथन तथा तीक्ष्ण नाखूनों से शरीर को बुरज कर विकृत चमड़ी वाले। अब उनकी चमड़ी में भी दराज, कोढ़, करोड़िया, उधड़ी हुई, फटी हुई चमड़ी, विचित्र अंग, क्योंकि दवाई तो कुछ मिलेगी नहीं, तब डॉक्टर भी होगा नहीं। उष्ट्राधिक गति, मतलब टेढ़े मेढ़ा शरीर, तो ऊँट कैसे चलता है, ऊंचा नीचा, ऐसे चलेंगे ये भी। विषम संस्थान भी विषम है, हुंडक है। अगर कमर से नीचे बैंड हो गए आदमी, कैसा दिखता है? कमर बाहर निकला हुआ, जैसे वो था ना कुब्जा, ऐसा शरीर होगा, सबका होगा, एक का नहीं, सबका होगा।
विषम संस्थान, विषम बंधन, यहाँ तहाँ हड्डियाँ भी कहीं कहीं लगी होगी, ऐसे अपने जैसा व्यवस्थित नहीं। कैसी कैसी लगी होगी? कहीं 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 लगी होगी। अब इसीलिए इसमें पसलियाँ नहीं बताई। अब समझ में आया आपको? 8 पसलियाँ भी, लोचा से हो जाते हैं। हाँ नहीं, मांस का लोचा ऐसा नहीं, हड्डी तो होगी, लेकिन जो व्यवस्थित 8 हड्डी का पिंजर है ना, वैसा भी नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। कुब्ज मतलब जो कुबड़े हो वैसे, दुर्बल, खराब स्थान, भोजन शैया आदि युक्त, स्थान भी खराब, भोजन भी खराब, शैया भी खराब, प्रत्येक अंग में आधी व्याधि पीड़ा, स्खलना युक्त, विह्वल गति, उत्साह रहित, सत्व रहित, मतलब सच, कोई सच तो बोलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? संस्कार भी नहीं और सत्य भी नहीं, सत्व ही नहीं है। विकृत चेष्टा, विकृत मानस है, विकृत बात करेंगे, विकृति से वो बिहेव करेंगे। तेज रहित, बार बार शीत उष्ण और कठोर पवनों से व्याप्त, क्योंकि पवन कभी भी तेज आएगा, रात को शीत आएगा, ऐसी हवा आपके शरीर को लगेगी। वस्त्र तो मिलेंगे नहीं, झाड़पान है नहीं कि पत्ते भी पहन के घूमो। पहले तो पत्ते भी पहनते थे ना स्टोन एज में, हाँ। अब तो पत्ता भी नहीं। करता વધારે पीड़ादायक, हाँ, अभी तो वृक्ष ही नहीं है। नरक करता વધારે पीड़ादायक। हाँ, तो ऐसा ही होगा ना, कौन सा अच्छा होगा बोलो? નારકીના અતિ જીવોને જેવી પીડા થાય એવી આમાં થશે આ લોકોને। नारकी के जीव तो भाग नहीं सकते, ये तो भाग तो सकते हैं, हाँ। ये बचाव तो कर सकते हैं, और ये तो मर गए फिर। नारकी में तो मर भी नहीं सकते, नहीं, नारकी में ज्यादा पीड़ा होती है। इससे ज्यादा। ठीक है। हाँ। कठोर पवनों से व्याप्त, जिनके अंग धूल से मलिन है, रज से व्याप्त, अति क्रोधी, मानी, माई, विषय, लोभी, अशुभ दुख के भागी, धर्म संज्ञा से भ्रष्ट। या कोई धर्म संज्ञा तो है ही नहीं। समकित से भ्रष्ट, ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ प्रमाण शरीर, 1 हाथ से ज्यादा शरीर नहीं है, 1 हाथ मतलब 1.5 फुट। उत्कृष्ट से 16 से 20 साल की ही आयु, पुत्र पौत्रादि परिवार में अत्यंत स्नेह युक्त, अति पौत्र पुत्रादि का विपुल परिवार सहित। अब कोई भी यहाँ कोई संतान नियोजन होगा क्या? नहीं, होगा ही नहीं। कि सबके कितने कितने बच्चे होंगे, कितनी कितनी बीवी होगी, कोई व्यवस्था होगी? नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। बीज के समान ऐसे मनुष्यों के 72 कुटुंब, कितने? 72 कुटुंब गंगा सिंधु इन 2 महानदी और वैतरणी का आश्रय करते हुए, गंगा सिंधु ये 2 महानदियों के रथ के मार्ग जितने विस्तार, रथ और आज की गाड़ी दोनों के बराबर जो बीच का रास्ता है ना, उतनी ही नदी है, और उसके ही अंदर ये सारे बैठे हुए हैं, रह रहे हैं। ऐसे बील बना के, जैसे चूहे बील में रहते हैं, गंगा सिंधु के महानदियों के और वैतरणी के आश्रय में जो भी पानी का भाग होगा, उसके पानी जब नीचे उतर जाए तो ऊपर मिट्टी होती है कि नहीं, गीली? हाँ। वो गीली मिट्टी के अंदर घुस के रहेंगे, क्योंकि पानी के कारण ये मिट्टी सूखेगी नहीं। धूप चाहे कड़क हो, लेकिन मिट्टी सूखेगी नहीं, पानी है तो दोनों किनारों में गीली मिट्टी के अंदर बील जैसा दर बना के रहेंगे, जैसे चूहे रहते हैं, जैसे सर्प रहते हैं, वैसे। तो ये सारे उसी में रहेंगे। अब पानी बहुत से कछुए और मछलियों से भरपूर होगा। अब इनके पास खाने के लिए यही है, मछलियां हैं, कछुआ है, बाकी कोई अनाज वनाज तो होगा नहीं। पानी ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन मछलियां कछुए ज़्यादा रहे। सुबह और शाम के वक्त ही ये अपने बिल से बाहर निकलेंगे। अनाज ना उगने के कारण नदी की मछलियां और कछुए को सुबह शाम के वक्त अपने बिल से बाहर निकलकर पकड़ेंगे, उन्हें ज़मीन में डांटेंगे। पहले उनको क्या करेंगे? ज़मीन में डांटेंगे। फिर पूरे दिन की अंगार जैसी धूप और पूरी रात की कड़ी धूप के बाद दूसरे दिन सुबह उनको ज़मीन से बाहर निकाल के पके हुए मछलियाँ और कछुए का भोजन करेंगे। देखो, यहाँ मैं एक बात याद दिलाती हूँ आपको, ध्यान दो।
आपको पता है ये उबाड़िया कैसे बनता है? ना। सारे सब्जी को मटकी में भर के जमीन के अंदर डाटना है और ऊपर आग जलानी, ऐसे उबाड़िया बनता है। तो तब आप कैसे करोगे? आग तो अपने आप सूर्य दे रहा है, अंदर मछलियाँ पकड़ पकड़ के डाट दी तो मछलियाँ अपने आप अंदर हो जाएगी ना, पक जाएगी कि नहीं? आप उसको खाओगे, भोजन आप उसका ही भोजन करोगे। समझ में आया? हाँ। हाँ, तो इसका भोजन होगा। फिर रात अब सुबह बाहर निकाल देंगे और अंगार जैसी धूप में सुखा देंगे। अब वो सूख गए, उसके बाद रात को जब वो बारिश ठंडी होगी ना, तब वो गीली हो जाएगी और उसका दूसरे दिन वो भोजन करेंगे। इस प्रकार से 21,000 वर्ष तक आजीविका करते हुए वे अशुभ समय को पसार करेंगे, जो अशुभ से अशुभ की ओर तम की ओर जाएगा। फिर से दूसरे 21,000 वर्ष का समय भी दूषण दुश्मारा का ही होगा, लेकिन यहाँ शुभ समय की शुरुआत करता हुआ होने से अशुभतम से शुभतम की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ। इस प्रकार से अपनी अपनी प्रकृति से ये 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र को 5वें आरे पूरे होने के बाद 6ठे आरे में और उसके बाद वाले भी 6ठे आरे में ऐसा ही फल मिलेगा। बराबर? क्लियर हुआ? तो आज आपने 6ठे आरे की जो भी भूमि होगी, वो लोग कैसे होंगे, वो पूरा वर्णन आपको मिला। ठीक है? ठीक है, चलो आज अभी क्लास बंद करें। 7:36 हो गए हैं, फिर अगले क्लास में हम अगले टाइम मिलेंगे। ओके ओके, चलो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, प्रणाम। प्रणाम, जय जिनेंद्र।